हेलो बच्चों, मैं अभय और स्वागत करता हूँ सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, आज आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो आ चुका है, जिसमें आखिर हमें देखना है कि आखिर जो बच्चे 2025 के लिए सीयूटी यूजी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको इन बचे हुए 6 महीनों में क्या जो गलतियाँ हैं वो नहीं करनी है। क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है बच्चों वो डेफ़िनेटली आपका अप्रॉक्स मई में तो हो ही जाएगा, ठीक है? तो इससे आप निश्चित रहें कि आपका जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलेगा, ये गलत है। और एग्ज़ाम आपका मई में अप्रॉक्स हो जाएगा, जैसा कि पिछले सालों में हो रहा है, ठीक है? तो अगर मई के हिसाब से अपन थोड़ा आप टाइम जोड़ेंगे तो उस हिसाब से आपके पास केवल 6 मंथ्स ही बच रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो दिसंबर जो आपका आने वाला मंथ है एंड देन जनवरी, फ़रवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई, ठीक है बच्चों? तो छठवां महीना आपका क्या रहने वाला है, मई। तो इन 6 महीनों में आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी है और अपनी जो प्रिपरेशन है वो कैसे जारी रखनी है और क्या-क्या बड़ी मुश्किलें जो आपको फेस करनी पड़ रही होंगी इस बीच, उनकी भी मैं बात करूँगा और जो गलतियाँ आपको नहीं करनी है वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो एक्सपीरियंस है 2-3 सालों का जो सीयूटी का, उसके आधार पर आपको बताया जाएगा कि आपको जो गलतियाँ हैं वो नहीं करनी है, नहीं तो फिर आप अपना एग्ज़ाम को खराब कर देंगे, ठीक है बच्चों? तो देर ना करते हुए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया वीडियो। हाँ बच्चों, तो देखें, समय आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा और जल्द से जल्द इस वीडियो में आपको सब कुछ बताकर वीडियो को खत्म करने का पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है बच्चों? तो देखिए, जैसा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है मई में, ठीक है? पूरी संभावना है कि आपका एग्ज़ाम जो होगा वो मई में होगा। अब बच्चों देखिए, आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम है, सबसे पहले हम 2 चीज़ों में फँसते हैं। जो भी बच्चे यहाँ पर अभी सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं अपने 12th में रहते हुए, उनके सामने 2 चीज़ें हैं, एक उनका बोर्ड और एक उनका सीयूटी एग्ज़ाम, ठीक है? अब जो बच्चों आपका बोर्ड होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम खींचे तो भी वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना बढ़ पाता है, अप्रॉक्स फ़रवरी एंड मार्च, ठीक है? तो फ़रवरी एंड मार्च मैं 2 महीने बोर्ड को लेकर चलता हूँ, करेक्ट है? अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी है, मैं समझाता हूँ धीरे-धीरे, ठीक है? बोर्ड का ज़िक्र मैंने क्यों किया? क्योंकि आप फँसे हुए हैं बोर्ड एंड सीयूटी दोनों की प्रिपरेशन में, ठीक है? तो बोर्ड का ज़िक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि आगे मैं आपको बोर्ड के ज़रिए ही समझाऊँगा कि आखिर आपको क्या जो बोर्ड है उसे ज़्यादा महत्ता देनी है या फिर सीयूटी को, जिस चक्कर में आपकी प्रिपरेशन जो है पूरी तरह परेशान हुई पड़ी है, ठीक है? और जो गलतियाँ हैं मैं आपको समझा देता हूँ। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर जो मेन बात है वो है कि सीयूटी एग्ज़ाम 2025 का जो आपको देना है, गलतियाँ जो आपको नहीं करनी है, मैं एक शीट बनाकर लाया हूँ, आपको इसी के ज़रिए समझाऊँगा। तो बच्चों हमारे पास 2 टाइप के स्टूडेंट्स हैं, एक जो सीयूटी की प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं और दूसरे जो जिन्होंने अभी तक सीयूटी की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, ठीक है? तो मैं दोनों स्टूडेंट्स को समझाऊँगा कि आखिर जो सीयूटी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो क्या गलतियाँ ना करें और जो सीयूटी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आखिर वो क्या गलतियाँ कर रहे हैं और उनसे कैसे बचना है। ठीक है बच्चों? तो देखिए हम समझते हैं। हाँ, तो बच्चों देखिए, जो भी बच्चे सीयूटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या गलतियाँ नहीं करनी है 6 महीनों में, ये बात ध्यान रखें, अन्यथा आप अपना एग्ज़ाम खराब कर लेंगे और आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी इन 6 महीनों की। ठीक है बच्चों? तो देखिए, सबसे पहले आप तैयारी कर रहे हैं सीयूटी की, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए बच्चों, आप क्लासें ले रहे हैं, क्लासें आप क्लासेस कहाँ से ले रहे हैं, मैं वो तो नहीं जानता, लेकिन हमारे चैनल पर मैथ की एंड रीजनिंग की क्लासें करा दी गई हैं, तो उसमें से आप क्लासेस कर सकते हैं, ठीक है? तो क्लासेस आप प्रॉपर करें, अपना जो सिलेबस है बच्चों, वो प्रॉपर हर दिन वीडियो देख-देख कर कंप्लीट करते हुए जाएँ और नोट्स ज़रूर बनाते जाएँ, ठीक है? तो सबसे पहला गलती क्या नहीं करनी है कि आपको क्लासेस की जो प्रॉपर रेगुलैरिटी है, वो ब्रेक नहीं करनी है, ठीक है? तो क्लासेस में एक रेगुलैरिटी होनी चाहिए, रोज़ क्लासेस करनी है आपको और अपना सिलेबस जो बचा हुआ है, वो जल्दी से जल्दी जितना आपने एक अपना जो स्ट्रैटेजी बना के रखी है, उस हिसाब से चलें। मैं गलतियाँ बता रहा हूँ इस वीडियो में, स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा हूँ। स्ट्रैटेजी के लिए आप कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो ला दी जाएगी, ठीक है? तो गलतियाँ आपको क्या करनी है, सॉरी, जो गलतियाँ आपको नहीं करनी है, वो क्या है कि जो आपका प्रॉपर क्लासेस का जो शेड्यूल है वो ब्रेक नहीं करना है और क्लासेस करते जाना है, ठीक है?
हाँ, तो बच्चों समझ गए, पहली गलती आपको क्या नहीं करनी है, आपको जो प्रॉपर क्लासेस क्रम है वो नहीं ब्रेक करना है, ठीक है बच्चों? ये बात आप ध्यान में रखेंगे और सभी क्लासेस अच्छे से करते जाएँगे। अपना सिलेबस मजबूत करते जाएँगे अच्छे से। अब देखिए बच्चों, सेकंड गलती आपको क्या नहीं करनी है, बैकलॉग नहीं लगने देना है। मीन्स वही है कि फर्स्ट जो हमारी गलती है उसका जो आपका एक इफ़ेक्ट पड़ता है, बैकलॉग लग जाता है। तो सब्जेक्ट आपको पिछड़ने नहीं देना है, बोर्ड आपको क्लासेस करनी है, रोज़ स्कूल जाना है, लेकिन घर आकर अपना जो सीयूटी का टाइम है वो ज़रूर देना है, ठीक है? बैकलॉग लग जाएगा तो फिर आपका कोर्स ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो आगे की प्रिपरेशन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है? तो बैकलॉग ना लगने दें, जिससे आपका जो रिवीजन है और जो प्रैक्टिस है वो इफ़ेक्ट नहीं होगी, ठीक है? अफेक्ट नहीं होगा उस पर एंड देन फिर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँगे। अब देखिए बच्चों, अगला है रिवीजन। तो बच्चों जो भी आप पढ़ें, सीयूटी का जो भी आप तैयार करें, रीज़निंग, मैथ और फिर उसके बाद अपना जो जीएस वाला पोर्शन है और आपका जो अगर आप डोमेन ले रहे हैं तो उसकी जो याद करने की, जो रिवीजन करने की जो एक रेगुलरिटी है वो ज़रूर बनाए रखें, ठीक है? उसे आप भूलें नहीं, अपना रिवाइज़ करते जाएँ, कोर्स जो आप पढ़ते जाएँ, रोज़ उसका रिवाइज़ ज़रूर होता जाए। ये बात आप ध्यान रखें, केवल आपको नोट्स बनाकर रख लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, रिवीजन ज़रूर करें बच्चों, ठीक है? अब देखिए अगली गलती आपको क्या नहीं करनी है, प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस जो है वो नहीं भूलनी है। मैथ मीन्स मैं जी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो जीटी में जो आपका मैथ एंड रीजनिंग है, ठीक है? उसका जो आपका प्रैक्टिस है बच्चों वो ज़रूर करना है। सवालों को कम से कम समय में लगाने की पूरी कोशिश करनी है। यही आपका सीयूटी को क्रैक करने का मूल मंत्र है। टाइम को कम करके सवालों को ज़्यादा लगाने पाने की पावर आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। तो ये गलती आप कदापि ना करें कि आप प्रैक्टिस ना करें, ठीक है? ये गलती ना करें। अगली गलती क्या कर रहे हैं आप लोग? अगली गलती है बोर्ड वर्सेस सीयूटी। तो बच्चों बोर्ड्स अगर और सीयूटी के चक्कर में आप फंसे हुए हैं तो ये बात आप ध्यान दें कि अभी आपके बोर्ड्स होने में अप्रॉक्स 1.5-2 महीने हैं, ठीक है? तो उस बीच आप सीयूटी को भी थोड़ा टाइम दे दें। आप जनवरी में 20 जनवरी से मीन्स अप्रॉक्स 15 या 20 जनवरी से सीयूटी का कम कर दीजिएगा, लेकिन अभी आपके पास टाइम है, ठीक है? अभी 1 महीने हैं, 1 डेढ़ महीने, तो उसमें आप सीयूटी को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, ठीक है बच्चों? अब देखिए सीयूटी आपका जो बच्चों है वो आपको आगे भविष्य में ज़्यादा बड़े स्तर पर ले जाने वाला जो एग्ज़ाम है, ठीक है? आप यूनिवर्सिटी पहुँचेंगे, वहाँ से आप अपने भविष्य को निश्चित कर पाएँगे, ठीक है? बोर्ड तो आपका एक बार हो गया, तो हो गया, उसके नंबर आपके लिख जाएँगे, उसका कोई मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बनता है, लेकिन बोर्ड्स को मैं दरकिनार नहीं कर रहा हूँ, बोर्ड्स भी अपना एक इम्पोर्टेंस रखते हैं, ठीक है? तो बोर्ड्स की जो पढ़ाई है वो भी अच्छे से करते जाएँ, लेकिन अभी आपके पास 1 डेढ़ महीने आप सीयूटी को ज़्यादा टाइम दे दें। जनवरी में 20 जनवरी से आप बंद कर दीजिएगा किसको? सीयूटी को टाइम देना, ठीक है? तो पहले आप बोर्ड्स दे लीजिएगा 1 महीने अपने और फिर जैसे ही आपका जो बोर्ड्स खत्म होगा तो फिर आप अपना सीयूटी की तैयारी आगे जारी रख पाएँगे, ठीक है बच्चों? अब देखिए करंट अफ़ेयर्स, अब आप करंट अफ़ेयर्स पर आ जाइए। अब बच्चों बात आई करंट अफ़ेयर्स की, मैंने क्यों रखा है यहाँ पर? करंट अफ़ेयर्स को अगर आप लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं, नेगलेक्ट ना करें। करंट अफ़ेयर्स आजकल सीयूटी के एग्ज़ाम में एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है, जिसे आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है बच्चों? अब देखिए टाइम मैनेजमेंट। तो बच्चों टाइम मैनेजमेंट मैं क्यों कह रहा हूँ? टाइम मैनेजमेंट इसलिए कि आप जो बोर्ड का और सीयूटी का जो टाइम है वो मैनेज करते हुए चलें, केवल एक पर ध्यान ना दें, क्योंकि बोर्ड्स केवल आपको नंबर देंगे लेकिन सीयूटी आपको आगे का भविष्य देगा, ठीक है? भविष्य कैसे? आप अपने यूनिवर्सिटीज़ में जाएँगे, वहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन अपना कोर्स करेंगे, वहाँ से आप अपना क्या करेंगे, अपना बीए, बीएससी, बीकॉम, एलएलबी जो करना है करेंगे और फिर अपना भविष्य निर्माण करेंगे। बोर्ड्स तो आपको नंबर देकर यहीं पर छोड़ जाते हैं, ठीक है? हाँ, इसलिए बोर्ड्स मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बोर्ड्स और सीयूटी दोनों को ध्यान दें, ठीक है? तो ये गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी है। और देखिए बच्चों, जो बच्चे प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, उनकी बात करते हैं। तो बच्चों जो बच्चे प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, पहली बात वो प्रिपरेशन अपनी जल्द से जल्द स्टार्ट करें और सबसे बड़ी गलती उनकी यही कि उन्होंने प्रिपरेशन ही स्टार्ट नहीं की है, तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। पहली गलती प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो करना स्टार्ट करें। दूसरी, लास्ट 2 मंथ्स का इल्यूज़न आप भूल जाएँ। बच्चों मैं यहाँ पर लास्ट 2 मंथ्स का इल्यूज़न क्यों लिख रहा हूँ? ये मार्च की बात कर रहा हूँ, जैसे कि आपका जो बोर्ड है वो खत्म होगा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम बोर्ड खत्म होने के बाद ही अपनी सीयूटी की तैयारी को शुरू करें, नहीं कर पाएँगे आप लोग। ये बात आप ध्यान दें कि लास्ट 2 मंथ्स का इल्यूज़न आप भूल जाएँ। 2 मंथ्स कौन से? अप्रैल, मई, मार्च हो गया। मार्च में आपने बोर्ड दिया, 20 मार्च तक मतलब लगभग 20 और 25 तारीख तक आपने बोर्ड दिया।
उसके बाद आप सोच रहे हैं कि अब हम अप्रैल और मई में अपनी प्रिपरेशन कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। लास्ट 2 मंथ्स का इल्यूजन तो आप भूल ही जाएं, प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। और ये मैं लिख कर दे सकता हूँ, ठीक है। उसमें आप केवल बेसिक जो अपना है वही करते रह जाएंगे और आप अपनी मन पसंदीदा यूनिवर्सिटी तक पहुंच तो जाएंगे, लेकिन शायद आपको कोर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा या फिर मेन कैंपस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो प्रिपरेशन जल्द से जल्द स्टार्ट करें। मेक अ बेस्ट स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी कैसे? आप अपना कोर्स देखें सीयूईटी का, अगर आपने प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की है, कोर्स देखें कितना कोर्स है, आपको कितने डोमेन लेने हैं, आपको जीटी लैंग्वेज क्या लेना है, उसका एक पूरा ब्यौरा देखें। और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। फिर उसके हिसाब से अपनी एक स्ट्रेटजी तैयार करें। चौथा, इवेल्यूएट योर सिलेबस एंड मेक अ प्लान टू कवर सिलेबस इन लास्ट 6 मंथ्स। तो बच्चों देखिए, आपके पास महीने तो बस कुछ गिनती के ही बचे हैं। अब इनमें आपको क्या करना है, अपना जो सीयूटी का सिलेबस है उसको ध्यान से पूरा पढ़ें, ठीक है। क्लासेस को अब ज़्यादा लेनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि आपने प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट ही नहीं की थी। तो सब अपना कोर्स देखें, क्लासेस टाइम से करें। मैथ एंड रीजनिंग की क्लासेस आप जीटी में जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है एंड रीजनिंग की क्लासेस आप हमारे चैनल से कर सकते हैं, तो इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अपना पूरा सिलेबस देखें और कैसे आपको कवर करना है इसका पूरा एक अपना टाइम टेबल ज़रूर बनाएं। अब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, क्यों स्टार्ट नहीं की है? 5वां पॉइंट, बोर्ड्स वर्सेस सीयूटी के चक्कर में आप फंस गए हैं ना। आपको लगा होगा, आपके घर से प्रेशर रहा होगा कि बोर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। बच्चों बोर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो एक्सपीरियंस यही कहता है कि बोर्ड्स आपको केवल 1 दिन की खुशी देंगे, लेकिन जब आप सीयूटी नहीं निकाल पाएंगे तो फिर आप अपने वहीं किसी शहर के कॉलेज में फंस कर रह जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो 1 दिन की खुशी आपके लिए इंपॉर्टेंट है या फिर आपका 4 साल का जो ग्रेजुएशन होगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो बोर्ड्स के चक्कर में सीयूटी को दरकिनार ना करें, अन्यथा आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों को मैनेज करते हुए चलें और सीयूटी को भी अपनी एक महत्ता ज़रूर दें। अब देखिए बच्चों, अगला, कम आउट फ्रॉम इल्यूजन बोर्ड्स। बोर्ड्स के इल्यूजन से आप बाहर आएँ। बोर्ड्स का इल्यूजन क्या कहता है कि परसेंटेज ही सब कुछ है, कुछ परसेंटेज मायने नहीं रखते हैं आजकल बच्चों, ठीक है। तो पर आपको ज्ञान होना चाहिए, परसेंटेज के पीछे ना भागें, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। तो परसेंटेज आपको अच्छे लाने हैं, बात सही है, लेकिन सीयूटी को पूरी तरह भूल कर नहीं, सीयूटी को भी ध्यान में आपको रखना है, उसकी प्रिपरेशन आपको जारी कर देनी है, ठीक है। परसेंटेज आपको 10-15 दिन बाद कोई नहीं पूछता है, ठीक है। तो इसलिए बोर्ड्स दें, लेकिन सीयूटी को भी अपना साथ में लेकर चलते रहें, ठीक है बच्चों। फाइनलाइज योर गोल। अब देखिए बच्चों, अगर आपका बोर्ड ही सब कुछ है तो फिर आप सीयूटी को आखिरी के 2 महीनों में तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, हो जाएगी तैयारी। लेकिन आपका जो ड्रीम है वो केवल बोर्ड्स तक ही सीमित है, इसलिए मैं कह पा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपका जो गोल है वो निश्चित कर लें। अगर आपको अच्छे कॉलेज में जाना है तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि बिना अभी की प्रिपरेशन स्टार्ट किए हुए आप अपने फाइनल जो एक ड्रीम यूनिवर्सिटी है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, ठीक है। तो जारी करें अपनी तैयारी। अगला, डोंट अंडर एस्टिमेट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ सीयूटी। मैंने ये क्यों लिख रखा है? क्योंकि सीयूटी का जो डिफिकल्टी लेवल है उसको आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। सीयूटी का जो लेवल है वो साल दर साल बढ़ता हुआ जा रहा है बच्चों, पेपर का लेवल अच्छा होता जा रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक्स पूछ लिए जाते हैं जिनकी तैयारी आपको लंबे समय से करनी होती है, जैसे करंट अफेयर, जीके जीएस और लैंग्वेज, ठीक है। तो डिफ़िकल्टी लेवल को समझें और सीयूटी की प्रिपरेशन को जल्द से जल्द स्टार्ट करें, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल आपका साल दर साल बढ़ता जा रहा है। तो बच्चों, ये गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी है, मैंने आपको समझा दी हैं। कोई भी यहाँ पर आपको दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ बच्चों। वीडियो बनाने का जो मोटिव है मुझे लग रहा है फुलफिल हो चुका है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, आपकी समस्या हल की जाएगी, ठीक है बच्चों। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे बच्चों। पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच।